ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। ये लीजिए सेठ साहब। नहीं मुराद, मुझे इस पे बच्चे की माँ की सिग्नेचर भी चाहिए। एक जमीन पसंद आई है मुझे, तुम्हारे नाम से लेना चाहता हूं, तो तुम्हारे साइन चाहिए होंगे ना? चलो साइन करो। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। चच्ची को दो ना खाना निकाल। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ बैठी हूँ। बिल्कुल सच कह रही हैं। अगर मैंने इनसे कहा होता ना तो ये मना कर देती। भाई से शिकायत लगा दी ताकि मैं खाना खा लूं। अपना ख्याल रखा करें आप। ख्याल तो रखती हूँ बेटा। अफजल के जाने के बाद से तो लगता है परेशानियों ने हमारा घर ही देख लिया। फिक्र ना करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह पर ही भरोसा है भाई, वरना लोग तो ऐसे हैं कि। पर मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने मानूर के बारे में क्या सोचा? उसको हकीकत तो बतानी होगी। हाँ, यही सोच सोच के परेशान हूँ कि वो ये हकीकत कैसे बर्दाश्त करेगी। कर लेगी बर्दाश्त, क्यों नहीं करेगी बर्दाश्त? जिसने मुराद जैसे शख्स को बर्दाश्त कर लिया है, ये भी सह लेगी। खैर, अब आप दोनों कल मेरे साथ निकाह पर चल रहे हैं। तन्हा, आप नाराज हो मामा से? जी। इधर आओ। चलो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, शायद मैंने आपको ज्यादा डांट दिया। आप मुझे बात बात पे डांटती हैं। तो मैं सॉरी बोल रही हूँ ना। अल्लाह ने आपको मेरी मम्मा इसलिए बनाया ना ताकि आप मुझे डांटे। नहीं, अल्लाह ने मुझे आपकी मम्मा इसलिए बनाया है ताकि मैं आपका बहुत सारा ख्याल रखूं और आपको प्यार करूं। फिर मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर क्यों डांटा आपने? तो मैं आपसे सॉरी बोल तो रही हूँ, शायद मैं परेशान थी इसकी वजह से आपको डांट दिया। किस बात से परेशान? कोई बात नहीं थी, ऑफिस की कोई बात थी, आप परेशान मत। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से आपको नहीं डांटूंगी। डांटे में मना नहीं कर रहा, आइसक्रीम की बात पे नहीं डांटे। चलो ठीक है, नहीं डांटूंगी। और मैं अभी आपके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ, ठीक है? नहीं, हम बाहर जाके खाएंगे। चला, मैं फिर डांटूं आपको? अच्छा ठीक है, सॉरी, घर में ही खा लूंगा। गुड बॉय। भाई आप यहाँ पे क्यों आ गए? मैं लेकर आ रही थी ना चाय। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करता। अरे नहीं, आप जाके बैठे, मैं ले आऊंगी। महर, मुराद ने तुमसे क्या कहा? भाई मैं आपको ये नहीं बता सकती, अम्मी ने सख्ती से मना किया। मैं तुमसे कसम खाता हूं कि चची जान को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो, वो बहुत घटिया इंसान है। अगर हमें जानना है कि उसका अगला कदम क्या है तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना होगा ताकि हम जान सकें कि उसके आगे की प्लानिंग क्या है। क्या कह रहे हैं आप? खैर, वो रिश्ता लेकर आए थे, समझ रहे थे कि अम्मी हाँ कर देंगी, लेकिन जब अम्मा ने ना किया तो आग बगोला हो गए और अम्मा से बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। जब अम्मा ने घर से निकलने के लिए कहा तो मुझे धमका कर गए कि मेरी शादी तो वो करवा के रहेंगे। किसी का बाप तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। मुझे किसी की फिक्र नहीं है भाई, सिर्फ आप ही की फिक्र होती है। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
किस हिसाब किताब में लगी हुई हैं जान? अरे सिर्फ 1.5-2 महीने तो रह गए। किस चीज में 1.5-2 महीने रह गए? महानूर की डिलीवरी में। और किसमें? तुमने अपने माँ बाप से बात की कागजात की? कर चुका हूँ, कागजात बन रहे हैं, लेकिन जान अम्मी कह रही हैं कि आप उनके साथ वहीं रहें ताकि डिलीवरी उस घर में हो। मैं पागल नजर आ रही हूँ? ना बाबा ना, मैं नहीं जा रही वहां पर, सारा पोल खुल जाएगा। उनको कह दो ना कि डिलीवरी के बाद हम आ जाएंगे, उनका पोता पोती जो भी होगा वो लेकर। जवाब यही दिया है मैंने उनको, मुझे मालूम था। जिंदगी में ना तुमने दूसरा अच्छा काम किया है। और पहला अच्छा काम कौन सा था? मुझसे शादी की थी। तो आपको नहीं लगता कि आप मानूर के साथ ज्यादती कर रही हैं उसका बच्चा लेकर? तुम्हें ना ज्यादा महानूर का हमदर्द बनने की जरूरत नहीं और ना ज्यादा सोचने की जरूरत है। अरे अल्लाह ने खैर से उसे जुड़वा बच्चे दिए हैं, वो एक ही पाल ले, बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी हमारे माशरे में तो एक बच्चा ससुराल या मैके में ही पलता है। मुझे तो जरूरत भी है ना बच्चे की। कोई बात नहीं, तुम ज्यादा फिक्र ना करो। खैर मेरा फर्ज था बताना, बाकी फैसला तो आप नहीं करना है। क्यों बता रहा था? मैं खुद अपना फैसला करूंगी ना, मुझे जो करना है। और हाँ, खुदा के लिए अपने बाप से बात कर लो, ऐसा ना हो तुम्हारा बड़ा भाई फिर होशियारी में ना जमीन का ज्यादा हिस्सा रख ले। मुझे बताएंगे, कुछ तो कोई काम होता नहीं है, मुझे बताएंगे आप। जी जान। ज़्यादा नहीं खाना चला, गला खराब हो जाए। ओके मम्मा। हेलो जी, क्या हाल चाल, क्या हो रहा है? ऐसे घूर के क्या देख रही हो? कुछ नहीं, आप अचानक आ गए इसलिए। हाँ भाई चैंपियन, इतने बिजी हो तुम आइसक्रीम में, कोई हाय हेलो नहीं है? आप भी खाए ना, बहुत मजे किए। चलो बल्कि बाहर चल के खाते ना। हाँ चलो अनम, बाहर चलते हैं सारे। मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है, मम्मा ने अभी भी डांटा है मुझे। क्यों भाई, क्यों डांटा मेरे बेटे को तुमने? गलत बात करेगा तो डांट ही पिटेगी। हुआ बात क्या है? बुरा मुंह बनाया हुआ तुमने, और सुबह से कोई कॉल नहीं की, मैसेज नहीं की। मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने रिसीव नहीं किया। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। क्या हो गया तबीयत को? पता है आज मम्मा ऑफिस भी नहीं गई। अरे ऑफिस भी नहीं गई, तबीयत खराब थी? क्या वो मुझे बताती यार ना, तुम्हें चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। किसी डॉक्टर के पास नहीं है मेरा इलाज। क्या बात हुई अनम? कुछ नहीं, दवाई ली है मैंने, बेहतर फील कर रही हूँ। आप खाना खाएंगे? ऐसे पूछेगी तो हरगिज़ नहीं खाऊंगा। फोन मम्मा। लाओ दो, किसका है? सिद्रा का। हेलो। हाँ सिद्रा, मुराद आ गए। मैं तुम्हारे पैसों की बात कर रही हूँ उनसे। यार प्लीज बार बार मुझे फोन करके इरिटेट मत किया करो, मैं कर रही हूँ ना बात। मुझे ऐसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी अनम को। मुराद वहां होगा, एहतियात करनी चाहिए। मेरी वजह से अनम कहीं किसी मुश्किल में ना आ जाए। मसला तुम्हारी सिद्रा को, उसके पास कोई और काम नहीं दुनिया में, जब देखो पैसों के लिए फोन कर लेती है। तो मुंह सड़वा है तुम्हारा। जाहिर सी बात है,
जब आपका भुगतान भुगतना पड़ेगा तो मुंह सड़ा हुआ ही होगा ना। कल आपकी दोनों बहनों का निकाह है ना, तो एक काम करें ना, मुझे भी साथ लेकर चले, इसी बहाने आपकी फैमिली से मिल लूंगी। है क्या हो गया तुम्हें? ये अचानक पैसों से, सिदरा से तुम्हें मेरी फैमिली पे कैसे पहुंच गई? क्या मतलब क्या हो गया है? आपने खुद ही कहा था कि जैसे ही दोनों बहनों का फर्ज अदा कर दूंगा अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा तुम्हें। हाँ तो शादी तो हो जाने दो उनकी। ये क्या मैं शादी माने दिल्ली जाके पहुंच जाऊं, जाके धमाका फाड़ूं कि ये लो ये इनसे मिलो, ये मेरी खुफिया बीवी। बात वाली बातें करती हो यार, कभी कभी सारे मूड का सत्यानाश कर देती हो। कोई बात नहीं, अगर आपके लिए मुश्किल हो रही है तो खाना खाएंगे आप? नहीं भाई, कुछ नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूं मैं। तुम्हारा इस वक्त यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मुझे डर है कि गिरेबान से पकड़ के तुम्हारे धोखा देने का हिसाब ना ले लो मुझसे। पाया नहीं जो खो दिया, टूटा ये दिल फिर रो दिया। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। रब्बा ओ रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। रब्बा ओ रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी। हेलो, ये तुम्हारा नंबर क्यों इतना बिजी जाता? एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी, इस वजह से बिजी था। मैंने तुम्हें कहा था कि अम्मी की तरफ जाकर देखो सब ठीक है कि नहीं। हाँ सब ठीक है। तो मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। अरे बाबा, अभी तो वापस आया हूँ मैं, तुम्हें कॉल करने वाला था। चलो ठीक है। अच्छा बात सुनो। हाँ चाची ठीक है, सब ठीक था वहां पर। तो ये बात तो मुझे पहले भी बता चुके हो, कुछ और है तो कहो। मानो मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, कभी भी तुम्हें जिंदगी में अगर लगे कि तुम अकेली हो या कुछ तुम्हारी जिंदगी में ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जो तुम एक्सपेक्ट ना कर रही हो, तो कभी अपने आप को अकेला ना समझना। चाची, मैं हम सब तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्या मतलब? कुछ भी हो सकता है, क्या होने वाला है? बस ऐसे ही मुझे लगा कि तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं छुपा रहा, मिलोगी तो बता दूंगा सब। हारून, अम्मा और महर तो ठीक है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ बाबा, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक थे। अगर वो ठीक ना होते तो मैं तुमसे कहता कि तुम अपने आप को बाहिम्मत रखो। बात क्या हुई है, तुम मुझे बताओगे भी या नहीं? कल मिलकर बात करते हैं। नहीं, अभी बताओ। मैंने तुमसे कहा मुझे भी एक कॉल करनी। हाँ बाय। उनको लग रहा है कि तुम्हारी तरह मेहर को भी वो अल्लाह वास्ते ब्याह देंगे। बैठे बैठे इसी तरह उनको भी मेरी जैसा कोई काट को तू मिल जाएगा। एक जमीन पसंद आई है मुझे, तुम्हारे नाम से लेना चाहता हूं, तो तुम्हारे साइन चाहिए होंगे ना? या कुछ तुम्हारी जिंदगी में ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जो तुम एक्सपेक्ट ना कर रही हो, तो कभी अपने आप को अकेला ना समझना। चाची, मैं
हम सब तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यार ये कॉफी खत्म करके तैयार हो जाओ ना, बहुत देर हो जाएगी। मेरी सारी चीज़ें पहले से रेडी हैं, बस चेंज करना है। लेकिन हारिस, मुझे टेंशन हो रही है। हारून ये निकाह कर लेगा ना? कमाल करते हुए, वो तैयार होने के लिए गया, जरूर हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दफा पहले गायब हो चुका है, इसलिए पूछ रही हूँ। देखो माशाल्लाह आ गया वो। आप लोग अभी तक तैयार नहीं हो? माशाल्लाह, हारिस हमारा बेटा कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल किसी रियासत का शहजादा। अच्छा, ये पहली बार है कि मैं तुम्हारी माँ की किसी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आप लोग तैयार हो, मैं कॉल करके। हाँ जरूर। निकाह के दिन भी कॉल्स। हारिस, यकीन नहीं आ रहा ना, हारून का आज निकाह हो रहा है फाइनली। अल्लाह मुबारक करे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये कॉफी खत्म करेंगी आप जाएं और आप चेंज हो जाएं, खुदा के लिए। ओके। हाँ, हेड मास्टर की तरह सर पे ना खड़ा हुआ करें। मुसीबत है तुम्हें, आज के दिन पे जल कुकड़ी बन रही हो तुम। मेरा जोड़ा तुमसे ज्यादा हसीन है, पीछे करो अपना गंदा जोड़ा। उधर जाके बैठो ना। मैं क्यों बैठूं? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरा जोड़ा पहले यहाँ था। देखो मलका, ज्यादा बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैंने मुक्का मार देना, ज्यादा बातें मत करो, पीछे हटो। ऐसा चंबा मारूंगी ना तुम्हारे मुंह पे। अच्छा, क्या समझती हो? तुम ना बहुत जहर लगती हो मुझे। मजा, हटके दूर हटके बैठो, जान छूटेगी तुमसे। क्या करे तुम्हारी शादी ना हो आज। मर जाओ तुम, बस मर जाओ, दफा तो पीछे। जलती है सारी जिंदगी, खुद जलती है, मुझे बोल रही। माशाल्लाह, मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। भाई साहब, दूसरा निकाह भी फटाफट से पढ़ा दे जल्दी से। आंटी जी एक सेकंड, पहले दुल्हन को आ लेने दे। दुल्हन माशाल्लाह तैयार बैठी हुई कमरे में, दुल्हन बनी हुई। मैं उस दुल्हन की बात नहीं कर रहा, असली दुल्हन की बात। मैं भी तो असली दुल्हन की बात कर रही हूँ, मैं कौन सा नकली की बात। बस अभी आने लगी है। अब ये देख, कौन है भाई? ये क्या मजाक है? कौन है भाई लड़की? अरे कहाँ चढ़ी चली आ रही हो तुम? कौन हो तुम? आंटी जी मिलिए अपनी दूसरी बहू के साथ, अनम मुराद। क्या बकवास कर रहे? चमाट मार दूंगी मैं तेरे मुंह पे। अरे मुझे क्या कह रही हैं आप? अपने बेटे से पूछिए जो दो बीवियों को लेकर शहर में घूमता है। कहाँ घूमता है बिला वजह? हमने तो नहीं देखा भैया कभी। तुम बोलते क्यों नहीं मुराद? बोल क्यों नहीं रहा भाई? अपनी सास को बुला। बीवी हूँ मैं मुराद। निकाह किया इन्होंने मुझसे। थप्पड़ मार दूंगी मुंह में तेरे। मुराद बोलना, लगा इसके मुंह पे थप्पड़। हारून, ये सब करने की क्या जरूरत है यार? क्यों मुझे बदनाम करवाने पीछे तुले हो तुम? बदनाम मैं कर रहा हूँ? अपने घर वालों को सच क्यों नहीं बताते? अरे दो औरतों की जिंदगी तबाह कर दी है तुमने। हारून, कोई तरीका होता है, कोई तहजीब होती है, हर बात की जगह होती है। शादी हो रही है यार, मेरी बहन की शादी होगी, तुमसे हो रही है, और तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहते हो यार? हाँ तो अपनी दूसरी बीवी को बुला लेते ना। गलती मेरी थी, मुझे बहुत पहले तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देनी चाहिए थी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझे बदनाम करने के चक्करों में और कुछ भी नहीं। देख लूंगा तुझे मैं। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? कौन हो लड़की? तुम कहाँ से आ गई काले कपड़े पहन के शादी में? चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से।
चलिए अम्मी, किन लोगों में आप भी रिश्ता जोड़ने चली थी। अरे निकाह तो करती जा बहन, क्या हो रहा है? अरे अरे बच्चे रुक तो जाओ। आओ ना। अरे चलो ना। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे क्या हो गया ये? अल्लाह जी, आज मैं मर गई, आज नहीं बचूंगी मैं, आज नहीं बचने की मैं। अल्लाह तुम्हारी इतनी हिम्मत की। जाहिल औरत, मेरी माँ के साथ बदतमीजी करती है तू। क्या हुआ मानूर को? ऑपरेशन चल रहा है उसका। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। ये सब कुछ मेरे पीछे होता रहा और मैं बेवकूफ बना बैठा रहा। ये अनम इतनी शातिर निकली कि मेरे खिलाफ हारून से जाम ली और मुझे शक तक ना होने दिया। और ये हारून जब से जिंदगी में आया तब से कुछ ठीक नहीं हुआ। सारा अपना खेल बिगाड़ दिया मेरा। मैं क्या जवाब दूंगा माँ को? इस हारून को छोड़ना नहीं है। अल्लाह मियाँ, अरे ये दिन भी देखना था, इस कदर की बेइज्जती। अल्लाह, तुम क्यों रो रही हो? शादी तो मेरी टूटी है ना, मुझे रोना चाहिए। नया ड्रामा। क्या तमाशा क्या लगाया तुम्हारे बेटे ने? अच्छा, ये तो मेरे बेटे को क्या बात कर रही है? हारून को नहीं पूछ सकती? क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी आज ही के दिन उसे ये भांडा फोड़ने की, वो लड़की लाने की सबके सामने? अरे अल्लाह, मेरा तो सर फटा चला जा रहा है। अरे मेरी मलका को कितनी बातें सुननी पड़ेंगी अपने ससुराल वालों से। तुम्हें अभी भी मलका की पड़ी हुई है? जैसे तैसे हो गया उसका निकाह तो हो गया ना, मेरा तो वो भी नहीं हुआ। वो होना भी नहीं था, मैं बताए दे रही हूँ तुझे। तू पता नहीं किन ख्यालों में थी। उसने ना तेरी से निकाह करना था ना उसकी नियत थी, वरना आज ये हरकत कभी ना करता सबके सामने। बताए दे रही हूँ मैं तुझे। अल्लाह, मुझे क्या सुना रही हो? जाकर अपने बेटे से पूछो, जिसने छुप छुपा कर ये सारे कारनामे किए और उसके कर्मों की सजा मुझे मिली है। अरे बस कर दे। ये गोटे वाले कपड़े उतार, ये टीका झुमके सब उतार है। मेरे बेटे के पीछे पड़ के रही। हारून को कुछ कहते हुए तेरी मुंह टूटता है तेरा। पहले हमेशा से पनौती है तू, हमेशा से पनौती। तो भाड़ में जाओ आप सब लोग। किसी को मेरी फिक्र नहीं है, सबको अपनी पड़ी हुई है। अरे क्या अपनी पड़ी हुई, समझ नहीं आ रहा। वो लड़की थी कौन है, कौन कहाँ से आई, कहाँ चली गई? अपने बेटे से जाके पूछो ना कि कौन सी छुप छुपा के ये कर्म करके आया जो अचानक से आके नाजिल हो गई हमारे सरों पर। चुप कर, जबान बंद कर ले। वैसे ही मेरा सर फट रहा, मेरा दिल भी फट जाएगा। समझ आई तुझे? दिल तो मेरा फटा हुआ है, मुझसे पूछो। चुप कर जा। मुराद आए तो कुछ पूछूं, सामने तो पड़े। अल्लाह, मेरे तो आंसू भी खुशक हो गए। आप अनमैरिड हैं और मैं। प्लीज, इस बात की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है, उसको बार बार मत दोहराएं। लेकिन मुराद, ये सोसाइटी है, आपकी फैमिली है, लोग बातें करेंगे। मैंने लोगों से पूछकर आपसे मोहब्बत नहीं की, सिर्फ ये पूछना बाकी है ये आप भी करती हैं मुझसे। तो ये थी तुम्हारी असलियत, तुम्हारी वफादारी। तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इतना बड़ा फ्रॉड। इतने अरसे तक मुझे बेवकूफ बनाते रहे। ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ। अंधा एतमाद जो कर बैठी थी तुमने। कब तक इस होलिये में बैठी रहोगी? जी वो क्या तमाशा किया है तुम्हारे घर वालों ने? बिला वजह मेरे बच्चे की तकरीब खराब कर दी। तुम्हारे भाई ने शादी कर रखी थी और तुम लोगों को खबर तक ना थी। हमें नहीं पता था। वो भी अब पता नहीं सच है या झूठ। अगर झूठ होता ना तो तुम्हारा भाई यूं ना भागता। मुझे तो तरस आ रहा है उन दोनों लड़कियों पर। यासिर का मूड भी खराब हो गया है, इसलिए वो घर से बाहर चला गया किसी काम से।
तुम ये तामझाम उतारो और रिलैक्स करो। जी मिला बच्चा मीठा नहीं बैठी। बस यही देखना बाकी रह गया था, यही एक कमी रह गई थी, यही था वो डर जिसके लिए मुझे तैयार किया जा रहा था। ये वक्त भी आके बीत गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे क्यों कुछ नहीं होता? दर्द से मेरा दिल धड़कना क्यों नहीं होता? मेरी दिमाग की नसें फट क्यों नहीं जाती? मैं इतनी सख्त जान क्यों हूँ? टूटा ये दिल फिर रो दिया, ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो कभी तो होगी पूरी। मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। ये प्लान था, इसलिए निकाह के लिए राजी हुआ था। नाजिया प्लीज आराम से। पूछे अपने बेटे से, पूछे ये सब क्यों किया इसने। पहले मंगनी पे ड्रामा, उसके बाद निकाह पे ये तमाशा क्यों किया? क्या जरूरी था? जरूरत थी अम्मी, उन्हें एहसास दिलाने की जरूरत थी। आज जब उनकी अपनी बेटी इस तकलीफ से गुजरेगी ना, तो उन्हें मानूर के आंसू का एहसास होगा। कर जाओ। मानूर मानूर मानूर, तंग आ गई हूं मैं। और कोई नहीं दिखता तुमको? तुम्हारे माँ बाप के जज्बात कुछ नहीं तुम्हारे लिए। हमारी इज्जत, आज तुमने हमारी इज्जत मलिया मेट कर दी है। नाजिया कुछ भी हो, हुआ तो मानूर के साथ बुरा है ना। मैं तो इस रिश्ते के पहले ही खिलाफ था, वो इस काबिल ही नहीं कि उनसे कोई रिश्ता जोड़ा जाता। हारिस आप तो इस तरह की बात ना करें। आपकी मर्जी से ये निकाह हुआ, इससे इजाजत ली थी। और मानूर का हम क्या करें? हमने रिश्ता करवाया था। अगर इतनी तकलीफ में है तो तलाक क्यों नहीं ले लेती? आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि आप जैसी औरतें उसका जीना हराम कर देंगी। कभी कभार तो मुझे लगता है कि आपके सीने में दिल है ही नहीं, पत्थर है पत्थर। कत्ल किया है, मुंह पे तेजाब फेंका है, क्या किया? सिर्फ एक सौतनी खड़ी कर दी है ना। कौन सी कयामत आ गई? कोई बड़ी बात नहीं। पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में ऐसी बहुत औरतें हैं। उनमें और तुम्हारी मानूर में सिर्फ एक फर्क है, उन सब के पास एक बेवकूफ हमदर्द नहीं है। अम्मी क्या 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 उंगलियां दिखा रहे हो माँ को? नीचे तो दिखा दिए। अम्मी आप उंगली उठा कर बस कर दे। हारिस बस। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सौखन का पता चलने के बावजूद वहां वापस चले गई। ये कहाँ का इंसाफ है? लोगों की तंजिया निगाहें, तंजिया बातें बर्दाश्त करने पर मजबूर है वो। और अब तो और हो जाएगी अपने बच्चों की वजह से सब सहने के लिए। कब तक लोगों की वजह से ऐसे घुट घुट कर जीती रहेंगी? क्या उनका हक नहीं है जिंदगी पर? क्या वो हंस नहीं सकती? क्या वो मुस्कुरा नहीं सकती? क्या वो खुलकर जिंदगी नहीं जी सकती? आप लोगों ने बहुत गलत जगह फंसा दिया। मुराद भाई से आप लोगों को उनकी शादी ही नहीं करानी चाहिए थी। जब हमारा ये हाल है तो न जाने उसका क्या हाल होगा। ये सब जानने के बाद तो उस पर सख्त सा तारी हो गया होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इस हालत में वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि उनकी अजियत ख़त्म हो जाए और उनकी खुशियाँ वापस लौट आए। मेरी बेटी पर रहम फरमाए।
भाई क्या हो गया है? क्यों इस तरह अकेली बैठी हुई हो? बाहर आओ, हमारे साथ हंसो, बोलो। तुम्हारी कजन और उस लड़की ने जो भी बोल दिया ना, तुमने तो उसको सच्ची मान लिया। वो रात को घर आने दो, उससे बात करो, फिर कोई फैसला करना। रो रो के हलकान हो रही हो, बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ेगा तुम्हें अंदाजा है? मेरी बात तो तुम्हें समझ ही नहीं आनी। एक कान से सुन रही हो, दूसरी कान से निकाल रही हो। एक काम करती हूँ, अम्मा को बुलाती हूँ, उन्हीं की जुबान तुम्हें समझ आती है। बहुत ही बड़ी रोंदू हो भाई तुम तो। इतनी देर हो गई है, यहाँ से अभी तक आने ही नहीं है। भूख लग रही है, तब कोई पूछने भी नहीं आया मुझसे। कब तक इस कमरे में कैद रहूंगी? बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ सब कहाँ है। भूख लग रही है, एक तो मेरा दिल खट रहा है, कोई पूछने भी नहीं आता इधर। आपने देखा मुराद ने क्या किया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे भूख लग रही थी, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा अंदर, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। लड़की, तुम्हें यहाँ पर आए हुए चंद घंटे हुए हैं। ये ज़बान दराजी और बदतमीजी यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाती। ज़बान दराजी? मैंने कौन सी ज़बान दराजी की आपसे? मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हिम्मत के जाहिल औरत, मेरी माँ के साथ बदतमीजी करती है तू? लीजिए मम्मा, आ गई आपका ख्याल रखने वाली मुलाजिमा। बस ख्याल कीजिएगा, थोड़ी मुंहफट है ये। तुम फिक्र ही मत करो, कितने मुंह जोरों को मैंने ऐसा ठीक किया है। तुम अमेरिका जाने की तैयारी करो, इसको मैं देख लेती हूँ। अब तुम यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ। ना अच्छा यार बताता हूँ, हाँ की है मैंने उससे जानी। अरे यार, एक अकेली औरत जो कमाती है मेरा सहारा बनेगी, उसकी कमाई भी हमारे पास आएगी, इसमें क्या बुरा है? मुंह लगा के मुंह पे तेरे हैं, शर्म कहीं का। ये तो मेरी पसंद की चीज है, कमाने वाली औरत है, तो बताया क्यों नहीं मुझे? अरे बता के जूते खाने थे मैंने, गले को आती जैसे आ रही है। पहले बता देता तो कम से कम हारून मेरी बच्ची की जिंदगी से यूं तो ना खेलता। क्या हाल हो गया तेरी बहन का? मत नाम ले उस इंसान का, उसका तो मैं पत्ता काट के रहूंगा, वरना मेरा नाम मुराद नहीं। अच्छा बात सुन, ये दूसरी वाली साथ भी रहेगी कि नहीं? भाग जाएगी? कहाँ जाएगी? अरे इसलिए तो फंसाया उसको, मेरे अलावा कोई नहीं उसका, ना कोई आगे है ना कोई पीछे। अम्मा! अरे अम्मा, इसको देखो, इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आओ आराम से, आओ आराम से। अम्मा, अम्मा जल्दी चलो, उसको अस्पताल लेके चले। अरे तू तो जाके टैक्सी लेकर आ जल्दी से। मैं टैक्सी लेकर आओ तुम। हाँ इधर चल, आ जा। आप लोग फॉर्म साइन करके बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, फौरन ऑपरेट करना होगा। हाँ ठीक है जी, मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन देखिए बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे लिए तीनों की जिंदगी कीमती है, आप दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं वहाँ साइन करना। अनूर से आपकी कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। ना उन्होंने कॉल की, ना हमने कोई कॉल की। बात तो करनी चाहिए थी ना। हाँ, ना जाने मानूर के साल में होगी। मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही बात करने की। अजीब सा डर लग रहा है कि अगर हम उसे फोन करेंगे तो ना जाने उसके पास कौन हो। मैंने इससे ज्यादा बेवकूफ लड़की नहीं देखी। अगर इतना सब कुछ पता चलने के बाद भी वो वहां पर है, तो अल्लाह ही हाफिज है उसका। वो सिर्फ अपना वस आजमा रही हैं ताकि उनके दामन पे तलाक का दाग ना लगे। मुझे तो अनम बच्ची की भी फिक्र हो रही है। ना जाने
उसके साथ वो क्या सलूक करेंगे। क्या सलूक करेंगे? औरत की कमाई पर पलने वाला क्या कर सकता? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब परेशानी सी हो रही है। या खैर करे। आपे की नंद की कॉल है। नंद की कॉल? हेलो बेटा। फल्ला इतनी देर कौन लगाता है आंटी फोन उठाने में? वो दरअसल बेटा फोन दूर रखा हुआ था। तुम बताओ सब खैरियत है ना? हाँ लेकिन जरा ख्याल रखा करे ना। वो अम्मा ने कहा था कि आपको फोन करके बता दूं, महानूर अस्पताल में। हॉस्पिटल लेके गए? सब खैरियत तो है? खैरियत कैसे हो सकती है? ऑपरेशन चल रहा है उसका, इस हाल में तो ऐसा होता ही है ना आंटी। हाँ अच्छा, वो हम हॉस्पिटल आते हैं। हेलो जी, क्या हुआ? ओहो, आप भी वहां मौजूद हैं? क्या हुआ मानूर को? ऑपरेशन चल रहा है उसका। वो ठीक तो है ना? हम लोग आ रहे हैं। वो तो मुझे अंदाजा था आप जरूर आएंगे। आजा आजा। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है ना? हॉस्पिटल जाना होगा, उठिए। हॉस्पिटल? चलो फिर जल्दी चलो। डॉक्टर मेरी अम्मा को बुला ले, पता नहीं मैं बचूंगी भी या नहीं। आपकी अम्मा अंदर नहीं आ सकती बच्चे, आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा आपको। बी रिलैक्स। कुछ होने को अब बचा ही क्या है। हेलो। कैसे हैं सेठ साहब? मैं जरा मसरूफ हूँ। मुराद, कहिए कैसे फोन किया? सेठ साहब आपको जो बात बताने लगा ना, वो सुनकर आपकी सारी मसरूफियत एक तरफ हो जाएगी। काम की बात करें मुराद, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं होता। मुबारक हो आपको सेठ साहब, आप साहिब औलाद बनने वाले हैं। मेरी वाइफ इस वक्त बेड है, किसी भी वक्त बच्चा दुनिया में आ सकता है। मैं तो सोचा था 1 घंटे में आपके पास लेकर आ जाऊं। घर पर हैं आप? जी जी, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाइएगा। हाँ तो सेठ साहब, वो बाकी की 20 लाख की रकम भी मिल जाएगी अभी? असल में मेरी चेकबुक खत्म हो गई है तो। चले कोई मसला नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो मैं तो कल भी आ सकता हूँ। मैं तो 2-4 दिन रुक जाता। पैसों के लिए आप पर भरोसा है, लेकिन वो बताया ना मैंने आपको, पापी हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो इसलिए। नहीं, आप आ जाइएगा, मैं दूसरे अकाउंट से मैनेज कर लूँगा। कर लेंगे ना मैनेज, बस ठीक है। मैं फिर चक्कर लगाता हूँ के पास जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बर वक्त है हमारे बच्चे ने दुनिया में। सारा का ध्यान दूसरी शादी से हट जाएगा। 20 लाख की पहली रकम आ जाए तो अकरम गंडापुर की पहली किस्त दे दूं। कितनी देर लगेगी बचने? जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई।